बेटा बेटा वेलकम टू राजन सर के साइंस सूत्र। बेटे आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस के सेकंड चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनके ऊपर देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हमें ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा बैलेंस डाइट। द डाइट कंटेनिंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। एक ऐसी डाइट, एक ऐसा भोजन जिसमें सारी ज़रूरी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर, ये सारे सफिशेंट अमाउंट में हो, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी मात्रा में हो, तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है बेरी बेरी। अब ये क्या होता है? अ डिजीज़ काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। अगर भोजन में विटामिन बी की कमी हो जाए तो जो बीमारी हमारे शरीर को लगती है उसे हम बेरी बेरी बोलते हैं। ठीक है। थर्ड इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, सब्सटेंस लाइक शुगर, स्टार्च दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे भोजन में शुगर होती है या स्टार्च होता है, आटा जिसे हम बोलते हैं, या एक स्टिकी मटेरियल, चिपचिपा सा मटेरियल जो होता है चीज़ों में, खाने पीने वाली चीज़ों में, उसे कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है और वो हमें एनर्जी प्रदान करता है। फोर्थ डेफिनेशन इज़ एनर्जी। एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो समर्था है उसे हम एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ फैट्स, चर्बी। फैट्स लाइक ऑयल्स, घी, बटर दैट प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। अब फैट भी एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑयल्स हो गए, जैसे ग्राउंड नट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया। सिमिलरली घी हम जो खाते हैं, देसी घी वगैरह, और बटर हो गया, ये सारी फैट्स हैं। सिक्स्थ इज मिनरल्स, the substances that are needed for good health and proper growth of the body। मिनरल्स, खनिज तत्व भी इनको बोला जाता है। तो मिनरल्स वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें चाहिए। बेटे मिनरल्स एक तरह की मेटल्स होती हैं या नॉन मेटल्स होती हैं जो कि अलग अलग फूड्स में पाई जाती हैं। जैसे कि कैल्शियम, आपने सुना होगा कि जी हमारी बॉडियों हमारी बोन्स की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम एक मिनरल है। कहाँ से मिलता है? दूध में से मिलता है। सिमिलरली आपने सुना होगा कि जी हमारे बॉडी में जो ब्लड बनता है उसके लिए हमें आयरन चाहिए, लोहा। ठीक है। अब वो लोहा हमें कहाँ से मिलेगा? तो वो लोहा हमें खाने पीने वाली चीज़ों में मिलता है, जैसे कि स्पिनच हो गया, पालक या फिर गाजर वगैरह होगी, या फिर पोमीग्रेनेट हो गया, अचार अपने जिसे हम क्या कहते हैं, अनार। तो ऐसी चीज़ों में मिनरल्स होते हैं, तो हमें फल फ्रूट और सब्जियां खानी चाहिए। सेवंथ इज़ न्यूट्रिएंट्स, द सब्सटेंसेस नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रोटीन्स, सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। प्रोटीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी की रिपेयर और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। बेटे प्रोटीन हमारी बॉडी में नए सेल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है। और जो सेल्स पुराने हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, उनकी जगह उनकी रिपेयर के लिए और नए सेल प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं। देन इज़ रफेज। रफेज जिसे हम फाइबर भी बोलते हैं, मोटा आहार भी बोला जाता है। फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड। तो ये इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है जो हमारी बॉडी में हजम नहीं होता, हम इसे हजम नहीं कर सकते। हजम का मतलब रफेज के जो फाइबर हैं उनको हम छोटे टुकड़ों में हमारा शरीर नहीं कर सकता और उसे अब्जॉर्ब नहीं करता, तो एज इट इज़ ये हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं और पेट की सफाई करने में सहायता करते हैं। देन इज कर्वी।
डिजीज काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ये स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है, डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। इसमें क्या होता है कि जो अपने दांतों के नीचे वो जो मसूड़े होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। देन इज स्टार्च, complex carbohydrates consisting of large number of glucose units। अभी स्टार्च क्या है? ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट को अगर जोड़ दिया जाता है तो उससे स्टार्च बनता है। ठीक है बेटे, देखो ऐसा है कि ग्लूकोज को ना आप एक यूनिट मान लो, जैसे मोतियों की माला होती है ना, उसमें बहुत सारे मोती पिरोए जाते हैं तब जाके कहीं माला बनती है। उसी तरह जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं तब जाके कहीं स्टार्च बनता है। ठीक है जी। 12th डेफिनेशन इज ऑफ विटामिन्स, द सब्सटेंस दैट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचा के रखती हैं। ठीक है, तो बेटे ये 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, वर्ड्स थे जो कि चैप्टर 2 में आए हैं। इनकी नॉलेज होना ये हमारे लिए बहुत लाजमी था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। अब आगे जो आपकी बुक में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटे? जी 7 न्यूट्रिएंट मेन है, उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। अब हमने वो ऐसा न्यूट्रिएंट्स बताना है जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं बेटे? वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है जी। देन द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? हाँ बेटे वो है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ठीक है जी। देन अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। अच्छी आईसाइट के लिए, अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? तो इसे याद रखें आप, हमें चाहिए विटामिन ए। देन अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। कोई ऐसा मिनरल जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हों, तो वो है बेटे कैल्शियम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 फूड्स ईच रिच इन। अब हमने दो भोजन बताने हैं। फैट्स किन 2 भोजन में ज़्यादा होती है ये बताना है, तो आंसर है घी एंड बटर। देन स्टार्च किन 2 चीज़ों में ज़्यादा होती है? वो है बेटे राइस एंड पोटैटो। डाइटरी फाइबर, फाइबर किस में ज़्यादा होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है? पल्सेस एंड मिल्क में। आप इसमें स्पेसिफाई भी कर सकते हो, जैसे पल्सेस में आप लिख सकते हो सोयाबीन। ठीक है, और मिल्क है, ऐसे ही आप फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो सही स्टेटमेंट है वहाँ पे हमने टिक करना है। पहली स्टेटमेंट है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। केवल राइस खाने से हमारी बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। बेटे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है, ऐसा नहीं होता। केवल राइस खाने से न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, हमें बैलेंस डाइट खाने की ज़रूरत होती है। दूसरा है डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। अगर हमने डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचना है तो हमें कई किस्म का भोजन खाना पड़ेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, हम टिक लगा देते हैं। देन इज़ बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है? फूड आइटम में बहुत ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए। जी ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टेटमेंट, मीट अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। केवल मीट खाने से ही हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट्स थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब हमसे पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है,
तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे बेटे रिकेट्स। ये हड्डियों की बीमारी है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्ट होके बेंड हो जाती हैं। देन इज डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज ए डिजीज़ नोन एज बेरी। किस चीज़ की कमी से बेरी नाम की बीमारी हो जाती है? तो आंसर इज विटामिन B1। देन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काज ए डिजीज़ नोन एज डैश। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उसका हमने नाम लिखना है, तो वो है बेटे स्कर्वी। लास्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब कुछ लोगों की जो आई साइट है वो वीक हो जाती है। उन्हें दिन में तो दिखाई देता है क्योंकि दिन में रोशनी होती है, लेकिन रात को अंधेरे में या थोड़ा सा जब शाम का समय होता है कि रोशनी कम हो जाती है तो उन्हें प्रॉपर दिखाई नहीं देता, एक तरह से वो अंधे हो जाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है जी नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ हो चुकी है। और ये किस चीज़ की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है बेटे। बेटे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आप रिवीजन के तौर पे आप चाहते हो कि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके पास हों, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप ये जो PDF फाइल है ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी आप चाहें इसको रिवाइज कर सकते हैं, अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं। तो बेटे ऐसे ही अगर आप बाकी लेसन्स की भी लिंक चाहते हो तो हमारी हर एक वीडियो के नीचे वो लिंक दिए हुए हैं, आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही हो, आप हमारा साथ दें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा या फिर आप क्या चाहते हैं। ठीक है, और अपने कज़न्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।